हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 5, गणित की वर्कशीट नंबर 5 जो आपको 6 अक्टूबर 2020 को करनी है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी भी लिखेंगे। आज अब आपके पहला जो पार्ट है बेटा संख्याओं की जानकारी, उसमें हम गुणा को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये बॉक्स है। जब हमें अगर आपकी चॉकलेट इस तरह से हो, आपने देखा था ना चॉकलेट के पीसेस को, तो ये क्या है तीन तीन हिस्से, और इस तरह से कितनी बार है 5 बार। तो देखिए 3 हिस्से, 3 3 का जो बॉक्स है और वो कितने टाइम्स है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 5। और इसी तरह से ये देखिए 5 5 के कॉलम बनाए हैं, वो कितनी बार हैं 3 बार। तो दोनों का ही उत्तर क्या है, सेम है। अब देखिए बेटा इसी को हम यहाँ पर करते हैं। गुणा होता क्या है, गुणा होता है एक ही संख्या को बार बार जमा करना। तो देखिए 3 गुणा 5 यानी कि 3 बार आपने 5 को जमा किया, आया 15। ऐसे ही 5 गुणा 3 यानी कि हमने 5 बार, पहले आगे वाला कितना बता रहा है कि कितनी बार कौन सा नंबर किया, तो 5 बार हमने 3 को जमा किया। इस तरह से देखिए बेटा आगे हमें क्या करना है, हम गुणा क्या है ये पढ़ते हैं पहले। तो गुणा को हम क्या क्या कहते हैं, बार बार जोड़ना, गुणनफल उसके, या फिर से, कितनी बार, या गुणा। तो ये शब्दों से आप पहचानते हो जिसमें गुणा करना होता है। और गुणा के हम कुछ रोचक तथ्य पढ़ते हैं कि यदि हम किसी संख्या को शून्य से गुणा करेंगे, 0 से, तो उसका गुणनफल यानी कि उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, शून्य। और अगर किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे, जैसे आप करते हो 4 1 ज़ा 4, 4 एकम 4, 10 एकम 10, 12 एकम 12, तो जब भी 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या, खुद वही संख्या आएगी, स्वयं वही संख्या आएगी। आप किसी संख्या को 10 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, तो उसी संख्या को जिससे आप जितने ज़ीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे उसके सीधे हाथ पे यानी कि उसके दाईं ओर आप क्या उतने ही शून्य लगा देंगे। जैसे 23 को गुणा किया 10 से तो एक शून्य आ गया, 230। 456 को गुणा किया 100 से तो क्या आया बेटा, 45,600, 2 ज़ीरो लग गए। 738 को गुणा किया 1000 से तो देखिए यहाँ पर भी 3 ज़ीरो लग गए आपके सीधे हाथ की तरफ यानी कि दाईं ओर, संख्या के दाईं ओर। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हमें एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं, उदाहरण हैं जो हमें देखने हैं। तो यहाँ पर क्या किया, 123 को गुणा किया 321 से। जब 123 को 321 से गुणा किया तो पहले तो आप 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से करेंगे तो क्या आएगा, वही 123 आ गया। उसके बाद बेटा देखिए कि यहाँ पर जब आप दहाई की संख्या यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप 0 लगाएंगे। कुछ बच्चे इसको क्रॉस लगाते हैं, कांटा लगाते हैं, तो आप कांटा भी लगा के सीख सकते हैं, वो एक ही बात है, आपका आंसर वही आएगा, कोई गलत नहीं है उसमें भी। अब देखिए 2 से करेंगे तो 2 से जब किया 2 तिया 6, अब इसके बाद देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आ गया 246। फिर 3 से 123 को करेंगे तो ये आ जाएगा 9, फिर 6 और फिर 3। फिर हमने इसके बाद क्या कर देना है, जमा। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो आप देखिए 3 के नीचे जब कुछ नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर 3 आएगा। फिर उसके 4, 2 और 6 8, फिर आप 9 और 1 10 और 4 14, 1 हासिल। फिर 6 और 2 8 और 1 9 और यहाँ 3। तो इस तरह से आपका ये गुणनफल जो है उत्तर आ जाएगा। अब देखिए बेटा एक व्यक्ति का मासिक वेतन, एक व्यक्ति मासिक वेतन जो वो महीने में कमाता है 2625 रुपये, और उसकी वार्षिक आय क्या है, और हमें निकालना है कि वो कुल एक साल, वर्ष क्या होता है, वार्षिक यानी कि वर्ष, और एक महीना। अब वर्ष में कितने महीने हैं हमारे पास, 12 महीने होते हैं। तो जो मासिक वेतन है वो एक महीने में कमाता है 2625 रुपये। एक वर्ष में वो कितने, एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी है, 12। और जब आप वार्षिक आय को निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें बार बार 2625 को जमा करना पड़ेगा ना। तो जब एक ही संख्या को बार बार जमा करना है तो हम जितनी बार जमा करना है उससे अगर गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, 2625 को 12 से गुणा किया। तो देखिए 2 पंजे 10, 0 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 छिक 12 का 2 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5। इसी तरह से यहाँ पे काटा लगा क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं,
या ज़ीरो लिख सकते हैं या कांटा लगा सकते हैं। अब हम दहाई की संख्या से गुणा करेंगे और जब हम 1 से गुणा करेंगे तो बेटा वही संख्या दोबारा आ गई देखिए, और उसके बाद हम क्या कर देंगे जमा। तो ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं है, आया ज़ीरो, 5 और 5 10, ज़ीरो, 1 हासिल। अब देखिए ये 1 हासिल लगने के बाद यहाँ पे हम दोबारा, मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको ये सारा दिखाई दे। देखिए ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं है तो ज़ीरो। अब इसके बाद 5 और 5 10, 1 हासिल, 2 और 2 4 और 1 5। फिर उसके बाद आपका ये 5 और 6 11, 11 के बाद 1 हासिल और ये आ गया 3, 2 और 1 3। तो व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी? 31,500। अब देखिए हमें करना क्या है। आज हमारी वर्कशीट में जो प्रश्न हमें करने हैं वो देखिए, पहला है 562 को शून्य से गुणा करेंगे। तो बेटा आपको पता है जब शून्य से गुणा करते हैं तो क्या आता है? शून्य। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को भी अगर आप शून्य से गुणा कर देंगे तो उत्तर आएगा शून्य। 8,741 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, हमने अभी पढ़ा है, तो 8,741 आएगा। 546 को 100 से गुणा करेंगे तो आगे क्या लग जाएंगे? आपके दाएं हाथ पर संख्या के दाईं ओर 2 ज़ीरो लग जाएंगे क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो है। 541 को अगर 1000 से करेंगे तो संख्या की दाईं ओर 3 ज़ीरो लग जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये प्रश्न होंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न 2 है, ये है 4,851 को 254 से गुणा करना है और हमें गुणनफल निकालना है। ये देखिए, तो अब देखिए पहला जो आपका प्रश्न है, आपके पहले प्रश्न में आपने देखा, अभी जो हमने लिखा कि गुणा करेंगे ज़ीरो से तो ज़ीरो आएगा, शून्य से किसी भी संख्या को गुणा करने पर शून्य आता है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, किसी भी संख्या को जितनी ज़ीरो वाली, जितने शून्य वाली संख्या से गुणा करेंगे उतने ही शून्य दाईं ओर आ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर देखिए 541 है तो उसके साथ 541 की दाईं ओर 3 शून्य आ गए क्योंकि यहाँ 3 शून्य थे। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ये अगले प्रश्न में हमें क्या करना है? हमें अगले प्रश्न में करना है 4,851 को गुणा करना है 254 से। तो पहले हमने 4 से किया, 4 एकम 4, फिर 4 पंजे 20 का 0 2, 4 अठे 32, 32 और 2 34, 4 यहाँ 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19। यहाँ आप ज़ीरो भी लगा सकते हैं और कांटा भी लगा सकते हैं, आपके लिए जो आसान लगता है, आपको सहूलियत है उसको कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे 5 से किया, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 का 5 2, 5 अठे 40, 40 और 2 42, 4 5 चौक 20, 20 और 4 24। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे हम दहाई के स्थान पर से चलकर अब हम आ गए सैकड़ा के स्थान पे गुणा करेंगे। तो जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर 2 ज़ीरो आ जाएंगी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ये देखिए यहाँ पर मैं इनकी संख्या हटा रही हूँ। अब ये देखिए 2 से कर रही हूँ, इस 2 से कर रही हूँ, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0, 1 हासिल, 2 अठे 16, 16 और 1 17, 17 का 1, 7 चौक 2 चौक 2 चौक 8, 8 और 1 9। इसके बाद हम कर देंगे जमा, 4 के नीचे कुछ नहीं आ गया 4, 5 और 0 है आपका, 5 और 0 तो 5 बेटा, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 1 हासिल, 9 और 1 10, 10 और 2 12 का 2, 1 हासिल, 2 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 का 3, 1 हासिल, 9 और 1 10, 10 और 2 12। तो इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने आपको समझा भी दिया, ये देखिए। अब इसके बाद देखिए बेटा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, एक बॉक्स में बिस्कुट के पैकेट हैं और उस बॉक्स में कितने बिस्किट के पैकेट हैं? 480। और प्रत्येक पैकेट में, हमारे जो प्रत्येक पैकेट है उसके अंदर हैं 12 बिस्कुट। तो प्रत्येक पैकेट में जब 12 बिस्कुट है, ऐसे बॉक्स में कुल कितने बिस्किट होंगे आपको ये बताना है। तो बेटा देखिए हमारा जो बॉक्स है, जो हमारा एक बक्सा है, जो एक बॉक्स है उसके अंदर कुल, एक बॉक्स में कुल पैकेट की संख्या कितनी है? 480। ऊपर इंग्लिश लिखी है, आप इंग्लिश ना लिखें तो भी चलेगा, अगर आप इंग्लिश लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपना हिंदी मीडियम के लिए आप हिंदी वाला ही उतार लीजिएगा। तो एक बॉक्स में पैकेट की संख्या है 480
प्रत्येक पैकेट में, हर पैकेट में बेटा कितने बिस्किट हैं? 12 बिस्किट्स हैं आपके, 12। अब देखिए कुल बिस्कुट निकालने हैं, तो अब देखो हम 12 को अगर बार बार प्लस करेंगे, 12 480 जब बार जमा करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ क्या किया हमने? गुणा, इसलिए गुणा सीखना ज़रूरी है। तो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट यानी कि एक बॉक्स में कुल बिस्कुट की संख्या कितनी हो जाएगी? हम 480 को जितनी बार है 12 से गुणा कर देंगे। तो जब हम 480 को 12 से गुणा करेंगे तो 2 से किया 0, फिर 2 8 16, 6 एक हासिल, 2 चौक 8 और 1 9। फिर 1 से जब 480 को करेंगे तो यहाँ 480 आ जाएगा, और यहाँ पर आप ज़ीरो या क्रॉस कुछ भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप प्लस करेंगे तो ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं है, ज़ीरो, 6 और 0 0, और 6 और 0 है तो यहाँ आएगा 6, 9 और 8 17, 7 और 1 हासिल, 4 और 1 5। तो इस तरह से हमारे बिस्किट्स कितने हो गए बेटा? एक बॉक्स में कुल 5760 बिस्किट हो गए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे से इसको करेंगे, अपनी किताब में से भी संबंधित प्रश्न करेंगे और आपको बहुत मज़ा आया होगा। आप इस तरह से और प्रश्न भी हल कीजिए और सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।